चक्की चलाने दे। पूरी रात इबादत करके अल्लाह को राजी किया, अब चक्की चला के अपने शौहर को राजी कर रही है। हुजूर जब जाते तो फातिमा तो ज़हरा से मिलके जाते, जब वापस आते तो सैयदा से मिलते सबसे पहले। भाई सबसे प्यार जिससे होता है उसके पास जाते हैं आखिर में, है सबसे आखिर में किससे मिलते हैं? मैं जब हज पे गया था तो सबसे आखिर में अपनी बड़ी बहन से मिला, चूंकि मां मेरे साथ जा रही थी। बच्चों से मिला अपने, आप भी जब जाते होंगे तो मिलते होंगे, मगर दोनों आलम का मालिक मुख्तार जाते हैं तो सबसे आखिर में सैयदा से मिलते हैं। और जब आते हैं तो किससे मिलते हैं बोलो? उस दिन हजरत अली ने कोई जेबर बनवाए, माले गनीमत से कुछ पैसा आया, उसके जेबर पहली मर्तबा पूरी जिंदगी में सैयदा फातिमा ने जेबरात पहने। हुजूर आए और आकर के देखा, नाराज होकर हुजूर चले गए, बेटी से मिले। इमाम हसन बोले अम्मी जान नाना आ गए, नाराज होकर चले गए। हजरत अली आए तो फातिमा तो ज़हरा बैठी भी रो रही हैं, सैयदा रो रही है। हजरत अली ने कहा फातिमा रोती क्यों है? कहा मेरे अब्बा आए थे नाराज हो गए। हजरत अली कहते हैं मैं मस्जिद में जाके देखा तो हुजूर भी एक कोने में बैठ के रो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ या रसूल अल्लाह? फातिमा उधर रो रही है, आप इधर रो रहे हैं। कहा फातिमा के हाथों में कंगन मैंने देखे, मैंने तो उसे दुनिया नहीं सिखाई थी ना बेटी को अपनी। इतनी देर में सैयदा आ गई। कहा अब्बा मेरे शौहर का हुक्म जरूरी था, ये मेरे सरताज लाए थे तो मैंने पहन लिया। कहा फातिमा बदर के यतीम भूखे रहे और तेरे हाथों में ये जेबरात हो तो ये मुझे पसंद नहीं। मदीने में यतीम भूखे हो और मेरी फातिमा जेबरात पहने, ये पसंद नहीं। सैयदा बोली अब्बा मुझे भी ये पसंद नहीं है, मैं पहले से उतार के लाई हूं, ले लीजिए आपको जो पसंद है वही फातिमा को पसंद है। आप पूरी रात सजदा करते हैं, फातिमा भी पूरी रात सजदा करती है। आप उम्मत के लिए दुआ करती है, आपकी बेटी भी पूरी रात करती है, पूरी रात दुआएं करती है। अब्बा आप भी माफ करते हैं, मैं भी माफ करती हूँ। आपने मुझे सखावत सिखाई है, मैं जो आप करते हैं वो मैं सब करती हूँ। मेरे अब्बा मुझे आपसे बड़ा कोई नहीं लगता, दुनिया में मैं आपके लिए जीती हूँ। मेरे अब्बा ये ले लीजिए, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, हमको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। मेरे अब्बा ले लीजिए मेरे अब्बा। अल्लाह के रसूल की बेटी, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ 17 दिन तक भूखी रही मगर पूरी रात इबादत करती थी। मेरी माँ अपने हाथ से कुएं का पानी भी भरती थी। मेरी माँ फरमाते मेरी माँ अपने हाथ से कुएं का पानी भी भरती थी। मेरी माँ अपने हाथ से रोटी बनाती थी, मगर ये सब काम हाथ से करती थी। ज़बान से कुरान की तिलावत किया करती थी, ज़बान से कुरान की तिलावत किया करती थी। अगर माँ के बच्चा पेट में है और वो कुरान पढ़ेगी तो क्या कुरान का असर नहीं होगा? बोलो होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बताओ मुझे। अभी बच्चों पे रिसर्च हुआ कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं, माँ के पेट से जो बच्चे पागल होते हैं ये क्यों होते हैं? रिसर्च किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने और उन्होंने 25 साल के बाद बताया ये वो बच्चे थे जिनके ये वो बच्चे थे जो पेट में थे तो इनकी माओं के ऊपर इनके बाप ने हाथ उठाया, माओ को मारा और जब मारा तोड़ी की तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। यानी आप अपनी हामिला बीवी को मारते हैं, इसके एवज में बदले में बच्चे का दिमाग आउट हो जाता है। जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो डॉक्टर कहता है कि तुम हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, लिहाजा तुम ऐसा करना कि तुम अगर ये चाहती हो तो तुम ऐसा करना कि सेब खाना, सेब खाओगी तो आयरन बढ़ेगा। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो ज्यादा तुम बादाम खाना, तुम ज्यादा अमरूद खाना, ज्यादा अनार खाना। मुझे बताओ जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा अनार माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इधर देखो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। आज मैं अपनी बहनों से यही एक बात कहने आया हूं। इधर देखो, मर्दों की नमाज अलग अल्लाह ने बनाई, औरतों की अलग। फॉर एग्जाम्पल अल्लाहु अकबर, ठीक है, मर्द जब नमाज पढ़ता है तो ये बगले खोल के, ये इसमें क्या हिकमत है कि औरत की नमाज ये, मर्द कहेगा अल्लाहु अकबर, औरत कहेगी अल्लाहु अकबर। अब जो औरतें फिटिंग के कपड़े पहनती हैं, अपना जिस्म दिखाती हैं,
ये जो आजकल हराम लिबास पहन रही हैं औरतें, ऐसा औरत लिबास पहनना हराम जिसमें पता चले औरत कितनी मोटी है कितनी पतली है। ये जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं औरतें, मेरी बेटियां सुन लें, जिस्म तो बूढ़ा हो जाएगा मगर गुनाह हमेशा रहेगा। अपने मर्द को तो नहीं दिखाती, ये बाजारों में किसे दिखाने जाती है मेरी बेटी मेरी बहन। ऐसे करके हाथ, मर्द नमाज पढ़े तो अल्लाह अकबर, औरत नमाज पढ़े अल्लाह अकबर। मर्द ये, औरत ये, मर्द ये, क्यों? इसका अल्लाह जानता है इसके जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते मैं भी बेपर्दा हूं। नमाज अलग कर दी, नमाज अलग कर दी, बोलो नमाज अलग कर दी। नमाज मर्द की अलग, सफा मरवा पे मर्द दौड़ेंगे, औरतें, और मर्द के लिए जब मरेगा तो 3 कफन के कपड़े हैं और औरत के लिए 5 कफन के कपड़े हैं। और नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत फरमाती, जो औरत पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे उसकी शफाअत नहीं करूंगी। मगर आज नौजवान लड़कों से थोड़ी सी गुजारिशात है, कुछ बातें नौजवानों से भी करना चाहता हूं। अगर पूरी दुनिया की औरतें, तवज्जो करना, अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे हो जाएं, क्या हो जाए बोलो? पूरी दुनिया के मर्द अगर, फिर भी नबी की मानने वाली कनीज़े फातिमा पे जरूरी है कि वो पर्दे में रहे। और अगर पूरी दुनिया की औरतें बहना हो जाए, कपड़े उतार दे अपने, फिर भी आशिक रसूल पे लाजिम है कि वो निगाहें झुका के रखे। खाली औरतों की गलती नहीं, उन मर्दों की भी बड़ी गलती है जो अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे भाई इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। इधर देखो, एक कहता है अमरीकी, जिन्होंने सीरिया पर, अभी सीरिया में ज़लज़ले आ रहे हैं, अभी देखना इंटरनेट पर तस्वीरें देखी होंगी, तुर्की में ज़लज़ले आ रहे हैं। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, अम्मा आयशा फरमाती हैं, बयान करती हैं कि मैंने हुजूर से अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़लज़ले फरमाया मेरे आका ने, जब औरतें गैर मर्दों के सामने बरहना होने में शर्म महसूस ना करेंगी तो ज़लज़ले आएंगे। यानी जब जिना आम हो जाएगा तो ज़लज़ले, जब औरतें लिबास बुरे पहनेंगी तो ज़लज़ले। हम सबके ईमान खतरे में है, याद रखना इस बात को। तुम सब यूट्यूब देखने वालों के, सब इंस्टाग्राम देखने वालों के ईमान खतरे में है। बहुत बड़ी तकब्बुर में मत रहना, अल्लाह से तौबा करना। दौर बहुत खतरनाक है, ये गुनाह आसान हो गए हैं। मगर मैं उस आदमी पर, इमाम राजी फरमाते हैं, मुझे उस आदमी पे बड़ी हैरत है जो चंद सेकंड के लुत्फ और मजे के लिए हमेशा के लिए अल्लाह की नजर से गिर जाता है। जिना करने वाला ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है कि हुजूर अलैहि सलाम फरमाते, हदीस कुदसी, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, अगर मैं जन्नत भी दे दूं, जानी को माफ भी कर दूं, फिर भी मैं जन्नत में उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जो जिना करेगा, बदकारी करेगा, जो फिजिकल डर्टी रिलेशनशिप रखेगा, जो अवैध संबंध रखेगा, तो वो अमेरिका का आदमी कहता है मैं सीरिया पे गया था बमबारी करने के लिए, मैं कमांडर था, मैंने लाखों लोग मारे, मगर मैं कह रहा हूं मुसलमान खत्म नहीं होंगे, इस्लाम खत्म। उसने कहा कैसे? कहा 18,000 लोग मारे। कितने? कहते 18,000 मर गए, 60-70 बाहर निकले, उसमें से 20-25 औरतें और एक औरत के हाथ में आधा कटा हुआ बच्चा, एक की टांगे नहीं थी एक औरत के हाथ में। जब वो निकली तो पर्दे में थी, उनके ऊपर धूल पड़ी हुई थी और वो पर्दे में थी। कहते छोटी सी बच्ची तक पर्दे में निकली, उसका तक चेहरा नहीं देखने मिला। तो हमने मजाक उड़ाई और कहा देखो तो ये
जाहिल मुसलमान औरतें, बाप भाई बच्चे सब मर गए, मगर ये अपने पर्दे को नहीं भूली। तो एक मुसलमान औरत पलटी और इंग्लिश में बोली, ओ अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरा बाप भाई बच्चा सब मर गए, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने देखा मेराज की रात के कुछ लोग सड़ा हुआ खाना खा रहे थे। कैसा? इधर देखो, कैसा बोलो? सड़ा हुआ खाना जिसमें कीड़े पड़े हैं। एक तरफ बेहतरीन खाना पड़ा है, खुशबूदार खाना जन्नती पड़ा है, मगर वो बदबख्त ऐसे हैं कि उधर नहीं खा रहे हैं बल्कि इधर गंदा खाना खा रहे हैं, कीड़ों का खाना खा रहे हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? हुजूर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके घर में औरतें थी, बीबियां थी, मगर ये बाजारू औरतों से मुंह काला करते थे। आंखों से देखना ये आंखों का जिना, हाथ से छूना ये हाथ का। और आखिरी बात कर रहा हूं नौजवानों, ध्यान से सुनना। मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के आदमी को गुस्ल दिया। कितने साल के? और मैंने जब उसकी खोपड़ी के नीचे हाथ डाला तो मेरी उंगली पे उसकी खोपड़ी की हड्डी लगी, सफेद में खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले तकलीफ? मैंने कहा तकलीफ इसके लिए इतनी नहीं हो रही है कि मैं रो दूं। कहा फिर तकलीफ किस बात की है? मैं कहा मैं सोच रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है कसाल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहा बिल्कुल। मैंने कहा फिर क्या? जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ दोगी सोचो। जब वो पोस्टमार्टम वाले शराब पी के चीरते हैं, आज नौजवानों को क्या पता ये तेज मोटरसाइकिल चलाने वालों को कि इसका अंजाम क्या होता है। अब वो जब चीरते हैं तो पूरा जिस्म चीर देते हैं, फिर स्टिक लगाते हैं, और वो भी ऐसे ही लगाते थे टांके, और उसमें भी खुला छोड़ देते। कभी कभी सर गुस्ल देते वक्त, एक बार मैं गुस्ल दे रहा था तो एक आदमी की खोपड़ी पीछे नीचे को आ गई। एक बार मैं गुस्ल दे रहा था तो अच्छा कांपना, वो दौर तो याद करो कि मेरी और आपकी लाश पड़ी होगी, कपड़े भी कोई दूसरा उतार रहा होगा, पानी भी कोई दूसरा ही डालता होगा। कैसा दिन होगा क्या पता। तख्ते गुस्ल से पहले क्या खबर सुनने मिली। हुजूर फरमाते हैं तब तक इंसान नहीं मरता जब तक उसे जन्नत या दोज़ख की बात न सुनने मिल जाए। क्या पता क्या हासिल हुआ होगा। मैं कहता हूं या अल्लाह, दिन रात सफर में रहता हूं, जब मरूं तो मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना। सोचो नौजवानों की कितनी लाशें हमने देखी। एक नौजवान की लाश को हमने उठा के लाए तो उसका भेजा पन्नी की थैली में, ये पॉलीथीन में लेकर के आए। आज तक कोई माँ अपने बेटे के साथ एक रात कब्र के पास नहीं बैठी, कोई बाप अपने बेटे के जनाजे के साथ गया तो मगर एक रात कब्र में नहीं गुजारी। एक रात कोई आज तक कोई बेटा अपनी माँ की कब्र के करीब नहीं बैठा। कोई किसी के साथ नहीं रहेगा, सब कब्र में छोड़ के आ जाएंगे। तेरे रिश्तेदार तुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। ए नौजवान याद रख, अंधेरी कब्र तेरा ठिकाना है। ईसा अपनी माँ की पास गए और जाके बोले, ए मेरी माँ मरियम, मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। मरियम ईसा की माँ, जिसकी कुरान में सूरह मरियम मौजूद। ईसा ने कहा निकालूं? अंदर से आवाज आई, मेरे बेटे ईसा मत करना, ऐसा मत करना। जब मेरी रूह निकली थी तो इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। कब्र कितनी खतरनाक जगह, कीड़ों की जगह, दहशत की जगह। हुजूर फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र। कितने तुम में से मुझसे में से चले गए लोग, और अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कब तौबा करोगे? बोलो नौजवानों, बताओ कब्र में जाओगे? और जब जाओगे अल्लाह ना करे अचानक मौत आ जाए और कब्र में जब हुजूर आएंगे तो क्या उन आंखों से हुजूर को देखोगे जिन आंखों से गंदी फिल्म देखते हो? बताओ देखोगे? मेरा इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। कहो मेरे मालिक बड़ी गलतियां हो गई, दुनिया में लग गए थे, भूल गए कि वापस तेरी बारगाह में जाना है। हम बिल्कुल भूल गए परवरदिगार। मौला अली के जब तलवार मारी गई तो कहने लगे हसन रोना नहीं मेरे बेटे, तेरा बाप अली मौत को इतना जानता है जितना दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां के पिस्तान को। ए मेरे बेटे हसन, तेरा बाप
मौत तेरे बाप के लिए ऐसे है जैसे प्यासे के लिए चश्मा। और हसन रोना नहीं, मैं अपने करीम रब के पास जा रहा हूं, अनजान जगह नहीं जा रहा हूं, घबराहट नहीं है मुझे बिल्कुल भी। ऐसी मौत मरो कि तुम मर रहे हो तो तुम्हें अफसोस। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन ले, और आप भी अपने रब से तौबा कर लो। एक लड़का था, उसका नाम था किफल। हुजूर फरमाते बनी इसराइल में एक आदमी था, उसका नाम किफल था। इतना मालदार था, एक रात नई लड़की मंगाता था, हर रात नई लड़की, इतना पैसा खर्च करता था, जिना करता था, रोज नई लड़की। एक दिन एक लड़की आई, उसके करीब बैठा, उस पे इसने हाथ लगाना चाहा ना तो वो रो गई, कांपने लगी। मैंने कहा पैसे नहीं मिले तुझे? तो बोली सब कुछ पैसे थोड़ी होते हैं। कहा तो रो क्यों रही है? कहा मेरे बहन भाई भूखे हैं और मैं मजबूरी में आई हूं। करो क्यों नहीं? अल्लाह से डर लग रहा है। उससे अर्ज करती है मालिक, मेरे मालिक, कभी अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो मैं कभी अपना जिस्म बेचने ना आती। ये कह के वो रो के बोली, ऐ मेरे रब मुझे माफ कर देना, मुझे पैदा करने वाले, मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं बस अपना जिस्म बेचने आ गई हूं। जब वो रोई है, हुजूर फरमाते उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया किफल का। और जब वो दिल धुला तो बोला जा मैं अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा मेरा दिल तूने आबाद कर दिया, ले पैसे ले जा। सारे पैसे दे दिए और खुद सजदे में जाके रोने लगा। कहने लगा मालिक पूरी पूरी रात गुनाह करते हुए उम्र गुजर गई, पूरी बदकारियों की जिंदगी गुजरी। ऐ मेरे मालिक मैंने कितने गुनाह किए मुझे खुद भी याद नहीं, मगर अगर मेरे गुनाहों की हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐ मेरे मालिक मुझको माफ कर दे। अगर मेरे जैसा ऐब वाला कोई नहीं तो तेरे जैसा सत्तार भी, ऐब छुपाने वाला भी कोई नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैं कहां जाऊं बता। अब मैं तौबा करता हूं। वो रोया इतना कि उसके दिल का दौरा पड़ के मर गया, जान निकल गई उसकी। सुबह को कोई नहीं उठाता था जनाजा। हुजूर फरमाते सारे लोग कहते थे इसका जनाजा उठाएंगे, ये तो बदकार है, ये तो जानी है, ये तो बिगड़ावा है, इसका जनाजा नहीं उठाएंगे। जब कोई जनाजा नहीं उठाता था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते उसके घर के दरवाजे पर जली लफ्जों में, बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना उसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया है? क्यों बख्श दिया? चूंकि किफल ने अल्लाह को अल्लाह मान लिया था। किफल ने अपने रब के सामने रोया था और वो हमेशा का गुनहगार कितना रोया था कि उसके आंसू गिरे थे, दिल का दौड़ा पड़ा था। कितना रोया था? अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद बस इतना रो ले कि तेरा आंसू तेरे बिल्कुल गाल तक आ जाए, बस इतना रो ले, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, इसी से माफ कर दूंगा। ऐ लोगों पलट के तुम्हें सबको मरना है, हम सबकी मौत करीब करीब आ रही है। ये बालों का सफेद होना मौत की अलामत है। इंशाअल्लाह वादा करो अपने नबी के नाम पे गर्दन कौन कौन कटा देगा? हाथ उठा के बताओ। मेरी बहनें हाथ ना उठाएं, सिर्फ मर्द उठाएं। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पे गर्दन कटाओगे? नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। और ये फैसले अकल से नहीं, मोहब्बत से, दिल से लिए जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं एक दूसरे की तरफ मत देखना? बताओ कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, जो दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाए। इस महफिल को खड़े होकर दिखाएं हुजूर के आशिक कितने हैं इस महफिल में, जो आज से अपने चेहरों पे दाढ़ी रखाएंगे। हाँ सोच समझ के खड़े हो। जिनके पहले से दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, जो आज से सुन्नत रखाए वो खड़े हो जाए। जिनकी छोटी हो वो भी खड़े हो सकते हैं। खड़े रहो भाई, खड़े हो। जब मैं बिठा लूं तो बैठना। सोच समझ के। ये दाढ़ी एक मुट्ठी से कम करना ये भी हराम है। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो खड़ा हो जाए हुसैन के नाम पर पूरी दाढ़ी रखाने के लिए? आज से आपके दाढ़ी है, जिसके दाढ़ी नहीं है वो खड़ा हो जाए। जिसके दाढ़ी नहीं है वो खड़ा हो जाए। जिसके छोटी हो वो भी खड़ा रहे। चचा आप खड़े रहो, इधर वालों खड़ा करो, इधर वाले चचा को इन्हें खड़ा करो, आ खड़ा करो। चचा आपकी छोटी दाढ़ी, खड़े हो जाए आप। दाढ़ी रखने वाला 100 शहीदों का सवाब है। मैं आप सबका सलाम कहूंगा मदीने जाके, अभी रमजान में जाऊंगा इंशाअल्लाह। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? और कोई आशिक रसूल? और कोई आशिक रसूल? हाथ ऊपर कर लें, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लें मेरे साथ। दाढ़ी जो आज से रखाए मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं, इन उलमा को गवाह बना के कहते हैं इंशाअल्लाह, है ना। अल्लाह ताला अल्लाह इनका साथ दे, इन पर रहम फरमा, इन पर फजल फरमा। दाढ़ी रखने वाले बैठ जाए।
हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो। दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग इरादा करते हैं आज से नमाज का? दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा, कितने नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह 5 वक्त की? दोनों हाथ उठा के बताओ। इरादा करने वाले जो आज से इरादा करेंगे वही नमाजी बनेंगे। दोनों हाथ उठा के को इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे तो ऊपर तक उठाओ हाथ और ऊपर उठाओ। ऐ अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। दोनों जोर से बोलो इंशाल्लाह। मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। 1.5 घंटा मुझे हो गया बोलते हुए, और तौबा करता हूं, तौबा करे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, है ना। आप अब दस्तारबंदी होगी, उठना मत। इन बच्चों ने सालों साल मेहनत की है और आपको 5 मिनट बैठे रहना है बस। इनकी दस्तार देख के जाना।